श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लोग आपकी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं? वो लोग आपकी तरफ आकर्षित हुए बिना क्यों नहीं रह पाते? सामने वाले आपको इग्नोर क्यों नहीं कर पाते? कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसी वाइब आपके अंदर है जो लोगों को अपनी तरफ चुंबकीय खिंचाव लेकर आती है। तो ऐसा क्या है आपके अंदर? ऐसा क्या आप जन्म से आपके अंदर है या प्रारब्ध से है, पास्ट लाइफ से है या फिर अभी कुछ समय से है? उसके कुछ मैं रीज़न बता रही हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको देख कर के लोग इतने आकर्षित क्यों होते हैं। देखिए, अगर आपसे साइन रेज़ोनेट कर रहे हैं, तो आपको पता भी ना हो, आप नहीं जानते हो, फिर भी आप ये समझ लीजिएगा अगर आपसे साइन रेज़ोनेट हो रहे हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि आप कहीं जा रहे हो, बैठे हो, चल रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो, तो भी दूसरों की जो एनर्जी है, वो आपकी तरफ खींचती है। तो सबसे पहले मैं साइन बता रही हूँ कि आपकी जो सोल है वह बहुत-बहुत ओल्ड सोल है, बहुत स्पिरिचुअल सोल है, उसके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें एनर्जेटिक रूप से वर्क करती हैं। यहाँ पे नैन नक्श की रूप रंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे फिजिकल रूप से बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ एनर्जेटिक रूप से मैं बात कर रही हूँ कि आपकी ऊर्जा से लोग सम्मोहित क्यों हो जाते हैं। उनके अंदर एक आपके प्रति आकर्षण बढ़ता है और वो उसे रोक नहीं पाते। तो आपकी सोल बहुत ओल्ड है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आपकी सोल है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो जो सामने की सोल होती है, अगर वो ओल्ड सोल नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, तो ऑटोमेटिक उनका रुझान, उनका खिंचाव आपके तरफ बढ़ेगा क्योंकि आपके पास एक खजाना है, आपके पास एक संपत्ति है। उसे लेने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए बहुत सारी एनर्जियाँ आपकी तरफ खिंचाव महसूस करती हैं और आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। दूसरा रीज़न मैं बता रही हूँ हीलिंग का। अगर आप एक हीलर हो, आपकी सोल एक हीलर है, दूसरों को हील करती है और यह होता है स्पिरिचुअलिटी की वजह से, इनर वर्क की वजह से। यह या तो आपके पास्ट लाइफ से ही आपको ये क्वालिटी मिली है, जन्म से ही आप ऐसे पैदा हुए हो, जन्म लिए हो कि बचपन से ही आपकी ऊर्जा ऐसी है कि जो लोगों को हील करती है। नहीं तो एक टाइम के बाद जब हमारी सोल की अवेकनिंग स्टार्ट होती है और हम इनर वर्क करते हैं, तब भी हमारी सोल ऐसी पावर अचीव कर लेती है और वो जहाँ भी जाती है, दूसरों को अपनी वाइब से, अपनी एनर्जी से हील करती जाती है। तो उससे जो सामने की सोल है, जो पेनफुल सिचुएशन में है, जो सफ़र कर रही हैं, पीड़ा पीड़ा वाली स्थिति में हैं, उनके जीवन में दुःख चल रहे हैं, उन्हें सच में किसी की ज़रूरत है, उन्हें सच में किसी की आवश्यकता है, तो वो सोल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं आपसे क्योंकि यहाँ पे सोल से सोल का कनेक्ट और सोल से सोल का कनेक्शन है, तो वो समझ जाती हैं कि इनके आस-पास एक ऐसा ऑरा है, एक ऐसी वाइब है, एक ऐसा पॉज़िटिव ऊर्जा है, जो कि मेरे दुःख को कम कर रहा है, मेरे पीड़ा को कम कर रहा है। अब देखिए, होता क्या है कि जब हमारे जीवन में दुःख चलता है या हमारे जीवन में सुख चलता है, तो ये दोनों एनर्जेटिक रूप से हमारे सोल पे बहुत ज़्यादा हावी रहती हैं। जो दुःख या सुख है, वो तो एक परिस्थितियाँ हैं जो घट चुकी हैं, जा चुकी हैं, बीत चुकी हैं। लेकिन उसकी जो फ़ीलिंग है, उसकी जो ऊर्जा है, वो हमारे दिल पे राज करके बैठी है, कब्ज़ा करके बैठी है, हमें ट्रैप करके बैठी है, हम उसमें घुटते हैं, हमें बहुत ज़्यादा सफ़ोकेशन फ़ील होता है। दुःख कम कब होता है जब हमारे अंदर की ये बोझ, हमारे अंदर की ऊर्जा रिलीज़ हो जाए। क्योंकि जो जीवन में घट चुका है वो तो बीत चुका। आप परिस्थितियों को समझें, वह फिर से नहीं घटित हो रही है और ना ही वो जो बीत चुकी है वो लौट कर आने वाली है। जैसे किसी ने किसी प्रियजन को खो दिया है, किसी की कोई प्रिय वस्तु चोरी हो गई है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो आपको कहीं पे हार्ट ब्रेक हो गया है। तो वो सिचुएशन तो हो चुका ना, वो घटनाएँ तो घट गई। अब उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो यादें हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा व्यथित कर रही है, दुखी कर रही है।
तकलीफ दे रही है, तो हमेशा जो हीलर होते हैं, उनको ऐसी ऊर्जा से रिलीज़ करवाते हैं और रिलीज़ करने के लिए बोलते हैं। तो अगर आप अपने आप में एक हीलर हो, आपको पता हो या नहीं हो, पता कब नहीं होता जब हम पास्ट लाइफ से ही होते हैं, जन्म से ही होते हैं। तो ये क्वालिटी एक एज के बाद हमें समझ में आती है कि अरे हमारे अंदर तो ये सारी खूबियाँ हैं। पर आपको नहीं पता है तब भी सामने वाला व्यक्ति अगर वो सच में तकलीफ में है, लो एनर्जी में है, तो आपसे अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह सकता। उसे आपकी बातें अच्छी लगेंगी, आपका स्वरूप अच्छा लगेगा, आप चाहे जैसे भी दिखते हो, आपका स्पर्श अच्छा लगेगा। वो जितना आपके क्लोज़ में रहेगा उतना उसे हीलिंग मिलेगी। आपकी वाइब, आपकी ऊर्जा उसे अन आंतरिक रूप से, सोल लेवल से उसे हील करती है। तो ये कुछ क्वालिटियाँ होती हैं जो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो अलग-अलग तरह के लोग होते हैं वो आकर्षित होते हैं। पहली एनर्जी तो वो होती है जो स्पिरिचुअल नहीं है, जिसको अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, सीखना है, बढ़ना है, उस पाठशाला में एडमिशन लेना है और आप हाई लेवल की स्पिरिचुअल सोल हो, मास्टर सोल हो, ओल्ड सोल हो, तो खुद ब खुद जैसे एक नन्हे से बच्चे को कोई सीधा सीधा उसका पहला घर से निकलना है तो देखोगे तो सीधा स्कूल ही ले जाया जाता है। निश्चिंत होके पेरेंट्स वहाँ पे सारा दिन के लिए बच्चे को छोड़ देते हैं। तो वही हाल है कि जब स्पिरिचुअल सोल नहीं होती, बिल्कुल स्टार्ट रहता है, तो आप स्पिरिचुअल हो तो वो सोल समझ जाती कि मुझे यहाँ पे ज़रूरत है। तो ऐसी सोल आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, आकर्षित होती है, अगर आपके अंदर ये खूबियाँ हैं। अगर आप मास्टर सोल हो, ओल्ड सोल हो। दूसरा रीज़न है आप हीलर हो। आप दूसरों को हील कर सकते हो, आपके अंदर करुणा है, दया है, जितने भी गुण होते हैं वो सब आपके अंदर हैं। आपके अंदर दूर-दूर तक किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है, जेलस की एनर्जी नहीं है, आप किसी की पीठ पीछे बातें नहीं करते, बुराइयाँ नहीं करते। जो कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो आपके आसपास दूर-दूर तक नहीं है, तो ऐसी ही एनर्जी एक हीलर के रूप में बनती है। तो जहाँ पे दुखी, व्यथित कोई सोल है, ऊर्जा है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, आपसे ज़रूर कनेक्ट करना चाहेगी, आपसे हीलिंग चाहिए उसे, इसलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तीसरी एनर्जी होती है डेविल की, जो कि थोड़ी खतरनाक होती है, डेंजर होती है और वो नुकसानदायक भी हो जाती है। ऐसी भी सोल हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। डेविल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी सकर होते हैं। वो डार्क एनर्जी होती है, उन्हें हमसे बस शक्तियाँ लेनी रहती हैं, ऊर्जाएँ लेनी रहती हैं। वो इसलिए मतलब एक तरह से वो नुकसान करने के लिए आते हैं। जब देखिए कोई ज़रूरतमंद की चीज़ आता है ना, तो उससे आपका नुकसान नहीं होगा, उससे आप खाली नहीं होंगे। लेकिन जब सामने वाली की एनर्जी जेलस वाली है, डेविल एनर्जी है और अच्छी एनर्जी में वो नहीं है, डार्क एनर्जी में है, तो वहाँ पे आपको फ़िज़िकल रूप से कुछ सिम्पटम दिखाई देने लगेंगे, जैसे पैरों में बहुत दर्द, सिर में दर्द, बहुत हैवी एनर्जी फ़ील करना, आँख से आँसू आ जाना। बिल्कुल आपकी बॉडी आपको ऐसा फ़ील होगा कि बहुत गर्म हो गई है और ये कैसे पता चलता है कि आप ऐसे लोगों के बीच में से उठकर आए हो, ऐसी जगह से आए हो, तब आपको आपके सिर में अचानक से दर्द हो जाएगा। हम बहुत अच्छी जगह गए हैं जहाँ पे पार्टी चल रही है, कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, काफ़ी लोग हैं, लेकिन वहाँ से आप अच्छा फ़ील करके नहीं आ रहे हो। वहाँ किसी के आप घर गए हो, वहाँ के लोगों के बीच में आप अच्छा फ़ील करके नहीं आ रहे हो। तो आप इससे समझ सकते हो कि वहाँ की में कोई ऐसी एनर्जी थी या एक थी या एक से कई अधिक थी, जो कि आपकी एनर्जेटिक रूप से आपकी ऊर्जा चुरा रही थी और आपको आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही थी क्योंकि उसे आपसे अधिक शक्तिशाली, आपसे अधिक पावरफुल बनना था। तो ऐसे भी लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे मेरी शक्ति बढ़ाने का राज है, मैं इससे एनर्जी लेकर के अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ। पर वो डेविल एनर्जी होती है, तो इससे आपको नुकसान होता है क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं न कहीं ड्रेन होती है और आपकी फिज़िकल रूप से आपको प्रॉब्लम होती है। अगली जो एनर्जी होती है, सोल होते हैं, जो कि आपकी तरफ बहुत-बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो होते हैं सच में जो आपके सोलमेट होते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं और इनका इस जन्म का नहीं, इनका हमेशा से, सदियों से पास्ट लाइफ का ही कनेक्शन रहता है। चाहे आप जितने भी जन्म ले लो, जितनी बार भी जन्म लो, जब भी ऐसी सोल अट्रैक्ट आपकी तरफ होंगी, तो उनका आपसे पास्ट लाइफ का ही कनेक्शन होगा और जो सोलमेट होते हैं, वो एक से कहीं अधिक होते हैं।
कभी-कभी तो 9 भी होते हैं, 7 होते हैं, 9 होते हैं, उनकी मात्रा ज़्यादा होती है। वो किसी भी रूप में होते हैं, हमारे स्पाउस के रूप में, कज़न के रूप में, नेबर के रूप में, फ्रेंड के रूप में, टीचर के रूप में, किसी भी रूप में हो सकते हैं। हमारे पेरेंट्स के रूप में, हमारे बच्चे के रूप में। पर जो सोलमेट होते हैं, उनसे हमारा एक गज़ब का अट्रैक्शन, गज़ब का एक प्यार, स्नेह, मोह, हम जिस भी रिलेशन में हैं ना, वही संबंध बना रहता है, पर वो उच्च कोटि का रहता है। बहुत-बहुत अधिक सम्मान, बहुत अधिक रिस्पेक्ट, और जैसा-जैसे बच्चा है तो बहुत अधिक उससे प्यार। पेरेंट्स हैं तो उनका बहुत अधिक रिस्पेक्ट, और वो पेरेंट्स भी हमें बहुत अधिक समझते हैं। तो कोई भी स्पाउस भी अगर सोलमेट में है तब तो समझिए जीवन बहुत-बहुत सुकून से, बहुत ही अच्छे से चलता है। क्योंकि ये सोलमेट होते हैं ना, वो एक-दूसरे की पूरी तरह से मैं कहूँ तो कॉपी होते हैं, मतलब एक-दूसरे की पूरी फीलिंग समझते हैं। आप जैसे हो, जो हो, वो सेम वैसे ही होते हैं। आप आपके अंदर जो गुण है, उसे भी स्वीकार लेंगे, आपके अंदर जो अवगुण है, वह उसे भी स्वीकार लेते हैं। जैसे दोस्त होते हैं कुछ ना, कि हम सबके सामने 4 बात सुन लेते हैं, लेकिन हमारे जो दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं, हमें नहीं सुनाते, क्योंकि हमारे दोस्त होते हैं, हमारे फ्रेंड होते हैं, हमें उसी रूप में स्वीकारते हैं जैसे कि हम हैं। हमारे अंदर बहुत सारी कमियाँ नहीं निकालेंगे, हमारे अवगुणों को दूर करेंगे, लेकिन कमियाँ नहीं निकालेंगे, हमें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो जो सोलमेट होते हैं, बहुत दिल के करीब होते हैं। हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते हैं, और ये भी हमारी तरफ अट्रैक्ट होकर ही आते हैं। मतलब आपके कई सारे रिलेशन हैं, कई कई सारे कज़न हैं, लेकिन कोई उसमें 1-2 ऐसा रहेगा जो आपकी तरफ, उनकी क्योंकि सोल से सोल अट्रैक्ट हुई है, पहचान लेती है कि इनसे हमारा पास्ट लाइफ़ का बहुत अच्छा संबंध रहा है, बहुत अच्छे कर्म रहे हैं, और ये जो सोलमेट होते हो, आपके अपने ही शुभ कर्म से आप अट्रैक्ट करते हो। यहाँ आपका अपना जितना अच्छा आपका पास्ट लाइफ का अच्छे कर्म रहेंगे, उतना ही अधिक आप सोलमेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। तो ऐसे भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो सोलमेट होते हैं, और उनसे आपकी जीवन बहुत ग्रोथ करती है, बहुत आप खुश रहते हो, आपको उनसे बहुत, आप खुद हील होते हो, और आपकी ऊर्जा, आपका स्वरूप बहुत निखरता है, बहुत ग्लो करता है, बहुत ग्रोथ करता है। हमेशा एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में आप उनके साथ फ़ील करते हो, और हमेशा उनके साथ बने रहना चाहते हो। ये पहचान होती है सोलमेट की। लास्ट बता रही हूँ, पर ऐसे भी बहुत सारे होते हैं, पर इसमें अब इतना ही बता रही हूँ। जो कार्मिक होते हैं, वो भी हमारी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, क्योंकि उनसे हमारा कर्मा रिलीज़ करवाना होता है। जो कार्मिक होते हैं, मैं उन्हें स्पष्ट कहूँ तो बहुरूपीय के रूप में होते हैं। वो छल करके आते हैं, भेष बदल कर आते हैं, मास्क लगा कर आते हैं। जीवन में जब भी एंट्री करते हैं तो बहुत ही मीठा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर व्यवहार और स्वरूप के साथ आते हैं। पर जैसे ही आपका उनसे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन जाएगा, किसी भी तरह, चाहे दोस्त के रूप में, स्पाउस के रूप में, नेबर के रूप में, कहीं भी, किसी भी तरीके से, तो वो अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं और अपना कर्मा रिलीज़ करवाना शुरू करते हैं। वहाँ पे आपको ट्रिगर मिलता है, आप हर्ट होते हो, पर फिर भी फाइनली जब जैसे ही कर्मा रिलीज़ हो जाता है, आपकी कहीं न कहीं जो कार्मिक होते हैं ना, उनसे एक बेनिफिट्स भी होता है कि आपकी अवेकनिंग भी उन्हीं से होती है। जब कार्मिक बहुत ज़्यादा आते हैं ना, तो हम अपने आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें समर्पित कर देते हैं, पूरा समर्पण कर देते हैं अपने आप को। तो उस समय ये सारी चीज़ें, सारी प्रक्रियाएँ एनर्जेटिक रूप से चलती हैं, सोल लेवल पे चलती हैं। ना तो आपका घर चेंज होता है, ना आपके रिश्तेदार चेंज होते हैं, ना आपका परिवार चेंज होता है, आप वहीं उसी जगह, उसी स्थान पे जीवन जी रहे होते हो। ये सारी प्रक्रियाएँ सिर्फ़ एनर्जेटिक रूप से चेंज होती रहती हैं। तो आप जैसे ही आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, आपके अंदर विज़डम आता है, पावर आता है, आपकी सोल की जागृति होती है, और अपने आप कर्मा रिलीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे एक बेनिफिट्स मिलता है कि आपकी सोल की अवेकनिंग हो जाती है। आप कंप्लीट डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हो। कर्मा भी रिलीज़ हो जाता है, और आपकी सोल लेवल पे आपकी ग्रोथ हो जाती है। तो इसमें से कुछ भी आपसे रेज़ोनेट कर सकता है, तो आप समझिए कि आपको पता है या नहीं है, पर आपकी तरफ सोल बहुत ज़्यादा आकर्षित, और दूसरी ऊर्जाएँ आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। इस समय करंट में आप कैसी सिचुएशन में हो, कैसी परिस्थितियों में हो, आप खुद समझ जाओगे कि इस समय आपके आसपास कैसी एनर्जी आपसे अट्रैक्ट हो रही हैं और आकर्षित हो रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है,
आपकी तरफ लोग आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि एक आप डिवाइन सोल हो, डिवाइन से कनेक्ट हो, डिवाइन ऊर्जा से कनेक्ट हो, आपके अंदर सारी प्रकृति है, आपके अंदर सारी सृष्टि है, आपके अंदर सारा विज़डम है, सारी पावर है। तो जब आप ऐसे हो, तो पूरी पूरी प्रकृति, पूरा नेचर आपकी तरफ आकर्षित होता है, चाहे एनिमल हो, बर्ड हो, फूल-पौधे हों। कभी आप फूलों के बीच में जाके देखो, आपको खुद महसूस होगा कि कुछ आपको ही देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो ये बड़ी ही अच्छी वाइब होती है। आपको लगेगा कि मैं सबकी बातें समझ सकता हूँ, मैं सबसे बातें कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि आप सच में एक डिवाइन सोल हो, आपके अंदर ईश्वरीय ऊर्जा का अंश है। इसलिए लोग आपसे बहुत-बहुत ज़्यादा आकर्षित और अट्रैक्ट होते हैं। उन्हें कहीं न कहीं आपसे जुड़ने का, मिलने का, स्पर्श करने की बड़ी ही प्रबल इच्छा रहती है। तो आप खुश हो जाइए अगर आपके आस-पास ऐसी एनर्जी है, आप खुद ऐसी एनर्जी में हो और लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो। क्योंकि किसी भी साधारण सोल से कोई दूसरी ऊर्जा नहीं अट्रैक्ट होती। आपके अंदर कुछ क्वालिटी है, कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, कुछ अच्छी एनर्जी है, कुछ पॉजिटिव ऊर्जा है, कुछ डिवाइन ब्लेसिंग है, तभी आपकी तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। जैसा भी लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। ईश्वर को ग्रैटिट्यूड करें। भगवान श्री कृष्णा हमेशा अपनी ब्लेसिंग आप सब पर बरसाते रहें। राधा रानी की हमेशा आप लोगों पर स्नेह बरसता रहे। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें और दूसरों को हील करते रहें। खुद भी हील हों और दूसरों को भी हील करते रहें। जय श्री कृष्णा।